गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, द पाठशाला चैनल में स्वागत। आज त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जो कि एक्सरसाइज 9.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रायः परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो देखिए कैसे बनेगा ये। भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मीनार बना लेते हैं। ये मीनार है और मीनार के ये पाद बिंदु से 30 मीटर क्या कहें, एक बिंदु 30 मीटर दूरी पर बिंदु है। 30 मीटर की दूरी पर कहता है मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर। तो ये पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, ठीक है, 30 मीटर ये मान लिया जाए। ये आपका 30 मीटर दिया हुआ है। 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। मीनार के शिखर, ये शिखर हुआ मीनार का, इसका शिखर का उन्नयन कोण कितना आपको दे दिया गया, उन्नयन कोण 30 डिग्री दे दिया गया। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो देख हम इसको पहले ए लिख लेते हैं, इसको बी, इसको सी लिख लेते हैं। और मीनार की ऊंचाई तो यही हो गया। तो मीनार की ऊंचाई को हम मान लेते हैं, h मीटर, यहाँ से यहाँ तक। अब ये इसमें देखना है कि ये जो है ये समकोण त्रिभुज हुआ। और समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं कि कोण के ठीक सामने के जो भुजा होता है, कोण के ठीक सामने के भुजा, ये कोण है ना, कोण के ठीक सामने के भुजा को बोलते हैं लंब। और ये लंब जो है ये आधार पर टिका हुआ है, ये हुआ आधार। और इस क्वेश्चन में लंब और आधार का संबंध जा रहा है, क्योंकि हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो लंब और आधार का संबंध जाएगा किस में, तो ये जाएगा आपको tan में जाएगा, जो कि बताए थे आप लोगों को हम। लाल L फॉर लंब, A फॉर समझने के लिए, A फॉर आधार, K फॉर कर्ण, ठीक है। तो ये पहला वाला होता है, पहले ऐसे जाते हैं ऐसे करके। पहला लंब बट्टा कर्ण, ये साइन के लिए हो जाता है। ये आधार बट्टे कर्ण, ये कॉस के लिए हो जाता है। और ये लंब बट्टे आधार जो कि tan के लिए होता है। तो लंब और आधार का संबंध यहाँ आ रहा है, क्योंकि हमें मीनार की ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो हम tan में लेंगे मान, tan c का मान निकालेंगे, ठीक है ना। अब हम इसमें कुछ लिख लेते हैं। माना कि मीनार की ऊंचाई पूछा जा रहा है। माना कि मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज निकाल लेंगे। जो हमको निकालना था उसको मान लिए, क्योंकि मीनार की ऊंचाई निकालना था तो हम मान लिए, ठीक है। समकोण त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज ABC में। यहां तक स्पष्ट है। अब देखिए समकोण त्रिभुज ABC में क्या लेंगे, tan में जाएगा ना। तो tan C एंगल से लेंगे। tan C बराबर क्या होता है, फॉर्मूला लंब बट्टा आधार, फॉर्मूला लिख दिया। और tan C का मान देखिए, tan C का मान कितना डिग्री दिया, tan C 30 डिग्री दिया ना। tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना दिया, AB। तो लिख लेते हैं AB पहले। अब आधार BC। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, जो कि याद रखना पड़ेगा।
1/√3 बराबर ए बी का मान देखिए, ए बी कितना है h मीटर, तो लिख देंगे h, जो कि मीनार की ऊंचाई हो जाएगा। और बी सी कितना है, बी सी आपको 30 मीटर दिया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, तो क्या हो जाएगा, √3 गुना h बराबर कितना हो गया, 30। इसीलिए h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर 30/√3। यहाँ तक स्पष्ट है। गुना करेगा तो ये भाग देगा, एक बार देखिए। अब देखिए यहाँ पर ये इसको क्या करेंगे, हम 30 हर का परमयीकरण कर लेते हैं, इसी पर यहीं पर कर लेते हैं, हर का परमयीकरण कर लेंगे कि √3 से ऊपर में भी गुना कर लेंगे और नीचे में भी गुना कर लेंगे, तो हर का परमयीकरण हो जाएगा। √3 में √3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, 3 क्या परमेय संख्या है, परमयीकरण हो गया और काम भी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 30√3। अब बाई कितना हो गया, √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा। अब काट लीजिए, 3 × 3 0, मतलब कितना हो गया आपका, निकल गया 10√3 मीटर, जो कि आपका मीनार की ऊंचाई हुआ। यही आपका क्या हो गया, यही फाइनल आंसर है, यही मीनार की ऊंचाई हो गया। आप अगर चाहें तो लिख सकते हैं, अतः मीनार की मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर, ये आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये भी सवाल सॉल्व हुआ। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।